कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। इंडिया के अंदर क्रिप्टो करेंसी के ऊपर 30% टैक्स लग गया, उसके बाद 1% TDS लग गया। हम यहाँ पे 2022 के अंदर उम्मीदें लगाई कि टैक्स रिड्यूस होगा, नहीं हुआ। 2023 के अंदर उम्मीदें लगाई टैक्स रिड्यूस होगा, नहीं हुआ। 2024 के अंदर भी बजट सेशन के अंदर हम उम्मीदें लगा रहे थे टैक्स रिड्यूस होगा, नहीं हुआ। ये सभी चीज़ें देखने के बाद क्रिप्टो के दो बड़े दिग्गज मिलकर एक आइडिया लगाते हैं कि हम फ्यूचर्स ट्रेड करने के लिए एक्सचेंज बनाते हैं और उसके अंदर ना क्रिप्टो खरीदना पड़ेगा ना बेचना पड़ेगा, तो ये टैक्स को लोग अवॉइड कर पाएंगे और स्टॉक मार्केट की तरह फ्यूचर्स ट्रेड कर पाएंगे। वहाँ पे निश्चल जी, वजरेक्स के फाउंडर, साथ ही साथ जो जेपे के एक्स चीफ ऑफिसर है, दोनों ने मिलके एक फ्यूचर्स ट्रेड करने के लिए एक्सचेंज बनाया। एक्सचेंज का नेम है Pi42। अब यहाँ पर इस लोगों ने बायो के अंदर ही लिख के रखा है कि इसके अंदर 1% TDS से नहीं कटेगा, 30% टैक्स है वो भी नहीं कटेगा। मतलब इसका मतलब ये नहीं होता है कि आपको टैक्स देना ही नहीं है, आपको टैक्स तो देना ही पड़ेगा। इंडिया के अंदर कोई भी अर्निंग करते हैं तो टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसका लाइव सेशन भी देखा है। लाइव सेशन के अंदर जेपे के EX जो चीफ ऑफिसर हैं उसने लाइव बताया कि टैक्स आपको देना पड़ेगा, बट ये 30% वाला नहीं और 1% TDS वाला नहीं। जैसे शेयर मार्केट के अंदर आप जितना प्रॉफिट करोगे उतना टैक्स, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो टैक्स नहीं है। इस तरीके से इन लोगों ने एक्सचेंज को बनाया। आज की इस वीडियो के अंदर बात करने वाले कि इसके अंदर KYC कैसे होता है और उसके बाद ट्रेडिंग कैसे होता है, डिटेल में बात करने वाले हैं। न्यूज़ के अंदर भी आ जाता है मनी कंट्रोल के अंदर, जो कि जाना माना आर्टिकल है कि न्यू क्रिप्टो एक्सचेंज Pi42 30% टैक्स को यहाँ पे हम फ्लैट 30% टैक्स को अवॉइड कर सकते हैं। बट देखना ये होगा कि क्या ये प्लेटफॉर्म सेफ है। अब यहाँ पे देखें, इंडियन एक्सचेंज के ऊपर थोड़ा सा हम ट्रस्ट करते हैं क्योंकि वो अच्छे से KYC वगैरह लेते हैं आधार कार्ड एंड पैन कार्ड की मदद से, तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रस्ट करते हैं। और तो भी हाँ दोस्तों, पूरा का पूरा फंड्स यहाँ पे लोड मत कीजिएगा। जितना आप ट्रेडिंग करना चाहो उतना ही फंड्स को लोड कीजिएगा, और वहाँ पर भी रिस्क रहेगा। अगर एक्सचेंज को कुछ हो जाता है तो वो आपको लॉस सहना पड़ेगा, तब जाके एक्सचेंज में रजिस्टर करना। ये तो सभी में होता है, चाहे इंडियन एक्सचेंज हो चाहे इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज हो, रिस्क सेंट्रलाइज एक्सचेंज के अंदर तो रहता है। तो इस एक्सचेंज के अंदर हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे थोड़ा बहुत वॉल्यूम आ रहा है, तो आप इस एक्सचेंज को ट्राई कर सकते हैं। इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। और हाँ, ये कोई प्रमोशन नहीं है, एक्सचेंज वाले कोई प्रमोशन वगैरह नहीं दिए हैं। मैं इंडियन लोगों की जानकारी के लिए बता रहा हूँ कि अगर आप काफ़ी लोग हैं ना वो INR में ही ट्रेडिंग करना चाहते हैं, तो इसका सोल्यूशन है। काफ़ी लोग KYC करना नहीं आता है, तो इस वीडियो को हम क्रिएट करना चाहेंगे। जैसे आप Pi42 के अंदर रजिस्ट्रेशन करेंगे, फिर ट्रेडिंग के अंदर जाएंगे, इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इसके अंदर आप देख सकते हैं इथेरियम पेयर के अंदर ट्रेडिंग किया जा सकता है, रिपल, बिटकॉइन, पॉलीगॉन, सोलाना, डोजकॉइन, ADA, अवाक्स। उसके बाद यहाँ पे हम आगे देखेंगे चेन लिंक, शिबा इनू का पेयर है, INJ का पेयर है। और भी इन लोगों का कुछ कहना है कि और भी यहाँ पे पेयर आएंगे, और मैक्सिमम आप यहाँ पे 20x की लेवरेज के साथ ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे टैक्स क्यों नहीं लगेगा, कुछ मीटिंग के अंदर मैंने देखा है, क्योंकि टैक्स क्यों नहीं लगेगा वो एक्सपीरियंस तो CA के पास है। तो सभी चीज़ें मैं देख रहा, तो वहाँ पर बताया जा रहा था कि यहाँ पे आपको बिटकॉइन को रियल में ख़रीदना नहीं है, बेचना नहीं है। अब आपको क्रिप्टो एसेट खरीदना और बेचना है ही नहीं, यहाँ पे आपको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लॉन्ग एंड शॉर्ट करना है, क्योंकि फ्यूचर्स ट्रेड एंड स्पॉट ट्रेडिंग दोनों डिफरेंट होता है। रियल में यहाँ पे आप लॉन्ग कर रहे तो इथेरियम रियल में खरीद नहीं रहे, BTC लॉन्ग कर रहे, शॉर्ट कर रहे, रियल में नहीं खरीद रहे, कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप लॉन्ग एंड शॉर्ट कर रहे हैं, और वहाँ पे आपको मार्जिन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, लेवरेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं, वो यहाँ पे एक्सचेंज वाले करते हैं। तो यहाँ पे हमें टैक्स है वो हम अवॉइड कर सकते हैं। अगर आपके पास अच्छा खासा स्किल है फ्यूचर्स ट्रेड करने के लिए, तो इस एक्सचेंज का आप यूज़ कर सकते हैं। लिंक अभी भी बता रहा हूँ कि भाइयों डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से यूज़ करना है, क्योंकि मेरा फ़ायदा उसी में है, मैं कोई प्रमोशन नहीं। इसके अंदर KYC करना सिंपल है। जैसे आप पोजीशन के ऊपर क्लिक करेंगे या तो कहीं भी कुछ डिपॉजिट वगैरह करने की कोशिश करेंगे, तो पहले यहाँ पर KYC वेरिफिकेशन मांगेगा। तो स्टार्ट KYC के ऊपर क्लिक करना है। अगेन यहाँ पर स्टार्ट KYC का ऑप्शन आएगा, तो यहाँ पे स्टार्ट KYC के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर एक अच्छी तरीके से KYC होगा, जैसे आप स्टॉक मार्केट के अंदर KYC करते हैं, लीगली यहाँ पर KYC आप कर पाओगे। अब यहाँ पे पहले क्या डालने को बोल रहा है कि आपको अपना आधार कार्ड नंबर है वो डालना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल देते, फिर यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, और उसके बाद आपके पास यहाँ पे आएगा OTP, जो आपने आधार कार्ड के साथ नंबर कनेक्ट करा है। तो वही आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डालना जो आपके मोबाइल नंबर के साथ कनेक्टेड हो, क्योंकि इसमें आएगा OTP डालने के बाद यहाँ पे हमें सबमिट के ऊपर क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पर सबमिट होगा तो फिर यहाँ पे वेरिफिकेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे एक सीक्रेट पिन डालने के लिए बोल रहा है। जैसे आप यहाँ पे सीक्रेट पिन डाल देंगे जो आपने रखा होगा डिजी लॉकर के अंदर,
और अगर नहीं है तो आप फॉरगेट कर सकते हैं। फिर इस तरीके का सभी डिटेल्स आ जाएंगे, फिर अलो के ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे की सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर प्रोसीड हो जाएगी और रीडायरेक्ट हो जाएगी। फिर यहाँ पे आपको पैन कार्ड नंबर डालने को कहेगा और डेट ऑफ बर्थ डालने को कहेगा और आपको दोनों चीज़ें अच्छे से फिल कर लेना है। डिटेल्स फिल करने के बाद सबमिट कर देना है और फिर आपका एक सेल्फी है उसको यहाँ पे कैप्चर करना पड़ेगा। इतना काम करेंगे तब तक अगर आपने अच्छे से डिटेल्स को फिल किया है तो आधार, पैन सभी चीज़ें वेरीफाइड हो जाएगी, केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। ऑटोमेटिक केवाईसी है, देखिए अपना केवाईसी यहाँ पे हो चुका है। केवाईसी करने के बाद क्या करना है, आपको अपना बैंक डिटेल्स से यहाँ पे प्रोवाइड करना है। तो फटाफट में बैंक डिटेल्स से बैंक के ऊपर क्लिक करना है, फिर अकाउंट नंबर एंड IFSC कोड है वो डाल देना है। जैसे आप डिटेल फिलअप करोगे तुरंत यहाँ पे वेरीफाइड हो जाएगा। वेरिफिकेशन के लिए 1 रुपये आपके बैंक अकाउंट के अंदर आएगा और जैसे आता है फिर आपको समझ आना है कि मेरा ये अकाउंट है वेरीफाइड है, तभी आपको समझना है जो डिटेल्स प्रोवाइड करते हैं उसमें 1 रुपये वेरिफिकेशन करने के लिए आएगा। अब दोस्तों डिपॉजिट कैसे होगा मैं बता देता हूँ। डिपॉजिट करने के लिए डिपॉजिट फंड्स के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर पता है कि 200 रुपये आप मिनिमम डिपॉजिट कर सकते हैं इसके ऊपर। एड फंड्स और यहाँ पर 2 ऑप्शन दिए गए, एक तो मैन्युअल बैंक ट्रांसफ़र या तो फिर इंस्टेंट बैंक ट्रांसफ़र। IMPS ओनली यहाँ पे सपोर्ट करेगा। अब पहला जो ऑप्शन है उसके अंदर 2 ही मिनट में डिपॉजिट हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन का आप यूज़ करेंगे तो 48 आवर्स लगेगा और साथ ही साथ मिनिमम डिपॉजिट 500 रुपये। यहाँ पर दोनों में बताया गया है कि आप UPI से ट्राई मत करना। करना कैसे, डायरेक्टली यहाँ पर मान लीजिए कि पहले से मैं करता इंस्टेंट बैंक डिपॉजिट। अब यहाँ पर सामने जो कंपनी की बैंक डिटेल्स दी गई है वही बैंक के अंदर यहाँ पर हमें क्या करना है, जितना फंड्स आप डिपॉजिट करना चाहो, मिनिमम 200 कहा गया है तो जितना चाहो ये डिटेल्स के ऊपर प्रोवाइड करना है। मतलब यहाँ पे आपको UPI का यूज़ नहीं करना है। साथ ही साथ यहाँ पर क्या किया है कि जो आपने बैंक डिटेल्स प्रोवाइड किया है वही बैंक के थ्रू पेमेंट करना है, तब जाके आपका डिपॉजिट होगा। मैं करके दिखाता हूँ। जैसे मैंने पेटीएम पेमेंट बैंक का यहाँ पर अकाउंट डिटेल्स दिया है मेरा, तो क्या करना है वही अकाउंट की मदद से यहाँ पर मैं 250 रुपये डिपॉजिट करके यहाँ पर डिपॉजिट करके दिखाता हूँ। अब मैंने यहाँ पे अकाउंट नंबर और जो रिसीवर नेम है सारी की सारी चीज़ें डाल दी। जैसे आप बैंक ट्रांसफ़र करते हैं सारा चीज़ यहाँ पे फिलअप करना है। अब पेमेंट कर देना है जितना कि मैं चाहता हूँ 250 रुपये। अब यहाँ पर मैं 250 रुपये इसको काफ़ी ज़्यादा कोशिशें करने के बाद ये पेमेंट हुआ है। पेमेंट इसलिए मेरा अटक रहा था क्योंकि इसके अंदर UPI से अगर पेमेंट करेंगे, भले उसका बैंक अकाउंट नंबर हम डाल रहे बट UPI की मदद से करेंगे तो पेमेंट फेल होगा। तो अगर आप पेटीएम पेमेंट बैंक का यूज़ कर रहे हैं या तो पेटीएम की मदद से पेमेंट कर रहे हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहले UPI जो है UPI को आपको इनएक्टिवेट करना पड़ेगा, फिर पेमेंट करना है और फिर आप अगर UPI का यूज़ करना चाहो तो एक्टिवेट कर लेना क्योंकि डायरेक्टली बैंक से ही होगा, UPI उसमें नहीं आना चाहिए। पेमेंट हो जाएगा। आप देखते हैं डिपॉजिट हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो पेमेंट है रिसीव्ड हो चुका है। यहाँ पर देखिएगा अपना पेमेंट यहाँ पे आ चुका है अकाउंट बैलेंस के अंदर। यहाँ जैसे आप फंड को विड्रॉ करना चाहो तो हमारे ही अकाउंट के अंदर जाएगा। मिनिमम 100 रुपये से आप विड्रॉ कर सकते हैं और पर ऑर्डर आपका 15 रुपये कटेगा और प्रोसेसिंग टाइम यहाँ पे 48 घंटा यहाँ पर दिया गया है। तो विड्रॉ करना आसान है। अब यहाँ पे थोड़ा ट्रेडिंग करके देखते हैं। ट्रेड के ऊपर क्लिक करना है। मिनिमम कितने रुपए से ट्रेडिंग होगा वो भी मैं बता देता हूँ। दोस्तों अब ट्रेडिंग कैसे करना है, ट्रेड के ऊपर आ जाना है। कोई भी आपको रेंडमली मतलब आप चाहे उसमें ट्रेड कर सकते हैं। मैं डोज कॉइन में करूँगा। डोज कॉइन के ऊपर क्लिक करेंगे और उसके बाद आप चार्ट ऊपर से देख सकते हैं। सिंपल ऐसे चार्ट देख सकते हैं। तो यहाँ से मान लीजिए कि हमें लगता है कि हमें इसको शॉर्ट करना चाहिए, लॉन्ग करना चाहिए, आप एनालिसिस के मुताबिक कर सकते हैं। इस चार्ट को यहाँ पर देखेंगे, सेल शॉर्ट के ऊपर क्लिक करेंगे। अब अपने पास बैलेंस है 201 रुपया क्योंकि मैंने एक ट्रेड ले लिया है। जितना चाहो उतना लेवरेज ले सकते हैं। मान लीजिए कि मैं यहाँ पे लेता हूँ एग्जांपल के लिए कि 15x बहुत ज़्यादा हो रहा है, 3x 4x से ट्रेडिंग करना होता है। अब यहाँ पे क्या करना है, मिनिमम मार्जिन का बताया होगा। मिनिमम 58 डोज से आप यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं। मतलब कि 58 डोज का मतलब होता है 29 रुपये, 30 रुपये से मिनिमम डोज में आप शॉर्ट एंड लॉन्ग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 30 रुपये से शॉर्ट कर रहा हूँ। ऑर्डर सक्सेसफुल हो गया। गो टू माय ऑर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये ऑर्डर है यहाँ पे दिखना स्टार्ट हो चुका है। देखिए ऑर्डर अपना स्टार्ट हो चुका है दिखना और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस भी हमें देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस भी यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है और इस पोजीशन को जब चाहे तब क्लोज कर सकते हैं। एक मैटिक का भी लिया है और कितना प्रॉफिट यहाँ पे हो रहा है वो आपको ऊपर शो होगा। जैसे आप शेयर मार्केट में करते हो वैसा ही यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको आएगा। तो मैटिक पॉलीगॉन ऐसे मान लीजिए कि इसे हम क्लोज करना चाहे तो डायरेक्टली पोजीशन के ऊपर क्लिक करना है, क्लोज पोजीशन के ऊपर क्लिक करना है तो आपका जो फंड से
वो साइज है वो क्लोज हो जाएगा और आपको जो मिलना है वो प्रॉफिट भी मिल जाएगा। तो 2 ट्रेड है, यहाँ पे आपका प्रॉफिट दिख रहा है। ट्रांजैक्शन हिस्ट्री में जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा कि कितना अमाउंट का आपको हमें यहाँ से फंड्स कट रहा है। तो 1 रुपया 8 पैसा ऐसा कुछ यहाँ पे कमीशन है वो जा रहा है, और वो अगर मेरी लिंक से करेंगे तो उसमें से मुझे कुछ परसेंटेज मिलेंगे, तो मेरी ही लिंक से आप करना। तो इस तरीके से ट्रेडिंग वगैरह होगा। बाकी विड्रॉ करना आसान है, फंड्स को विड्रॉ के ऊपर क्लिक करेंगे और आपका फंड से विड्रॉ हो जाएगा। और यहाँ से आप यूएसडीटी के अंदर फ़िलहाल कुछ मत करना, मैं बताऊंगा अगर कुछ करना रहा तो, क्योंकि यूएसडीटी की यहाँ पर में भी कोई ज़रूरत नहीं है। यूएसडीटी को आप डिपॉजिट वगैरह करेंगे तो यहाँ पे क्या बताया है, मिनिमम 5 यूएसडीटी डिपॉजिट कर सकते हो और उसमें टीडीएस भी कटेगा, और साथ ही साथ ये मान के चलिएगा आपको टैक्स भी देना पड़ेगा। तो फिलहाल मुझे लगता है कि यहाँ पर अभी क्रिप्टो का यूज़ नहीं करना चाहिए। आईएनआर अपने लिए ठीक ठाक है और मैं लाइव ट्रेडिंग कराने की कोशिश भी करूँगा। तो बने रहे हमारे चैनल के साथ। ये था एक वीडियो, क्लियर कट बताया कि एक्सचेंज क्या है, क्यों टीडीएस एंड टैक्स नहीं कटेगा, क्योंकि इसमें क्रिप्टो में कुछ करना ही नहीं है, ना विड्रो ना डिपॉजिट, ओनली फॉर आईएनआर में काम करना है और कॉन्ट्रैक्ट को बाय एंड सेल करना है। फ्यूचर ट्रेड में ऐसा ही होता है। तो इन लोगों ने बता दिया है और आगे कुछ नया आएगा तो मैं बताने की कोशिश करूंगा। बने रहे, लिंक का यूज़ करें, कोड का यूज़ करें, सारी चीज़ें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी है, और ऐसा हो तो हमारे टेलीग्राम को भी ज्वाइन करें।